हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। खुदावंद की तारीफ हो, खुदा की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा करते हैं आज के सुंदर इस शाम के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में इस सुंदर शाम को दिया है। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है। यह उसके प्रेम का सबूत है। हम अपने आप को सच साबित करने के लिए कोई ना कोई प्रूफ देते हैं। हम अपने आप को निर्दोष ठहराने के लिए कोई ना कोई प्रूफ देते हैं, लेकिन प्रभु को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, सामर्थ्य है। फिर भी उसने हमें इस मनुष्य जाति को प्रूफ दिया कि सुबह से लेकर अभी तक हमें हर जगह संभाला। यदि आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका बिल, आज का बिल 2000-1500 कुछ हो सकता है, 500-200 हो सकता है। यदि आप पानी इस्तेमाल करते हैं, सिटी में रहते हैं, तो पानी का बिल भी आपको देना पड़ा होगा। हर चीज़ का, गाड़ी चला रहे तो पेट्रोल का देना होगा, फोन चला रहे तो सिम कार्ड का पे करना होगा, मतलब हर चीज़ का आपने बिल पे किया है। लेकिन प्रभु ने हमें देखने के लिए इतनी आंखें दी, कान, मुंह, हृदय, सब कुछ प्रभु ने हमें दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्रभु का सच्चा प्यार है। बहुत सारे लोग अपने काम के लिए या किसी भी चीज के लिए क्या करेंगे, फायदा रखेंगे, लेकिन प्रभु ने कोई भी ज्यादा अपना फायदा ना रखते हुए अपने लोगों का फायदा देखते हुए प्रभु ने हमें संभाला। हालेलुया, ये हमारे प्रभु का प्यार है। हालेलुया। अब मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और जितने भी जन मुझे देखें सुने, परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत बरकत दे और प्रभु आपकी लंबी आयु करे। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनुग्रहकारी अब्बा पिता, हम आपके पास आते हैं आपके मधुर नाम यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना करते प्रभु कि तूने अब तक संभाला, आगे भी संभाल के रखना। और प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरा ग्रेस हम लोगों पर आए और हमसे बातचीत करे प्रभु। हम आपकी मधुर आवाज को सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हो, हमारी रक्षा करें और प्रभु आप सुनाते जाएं और हम सुनते जाएं प्रभु। और प्रभु सबको शाइन कर, एक एक को शाइन कर, एक एक को शाइन कर। यीशु आप महान परमेश्वर हैं, पिता यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। एवरीवन प्रेज द लॉर्ड। जो सब देख रहे मुझे आप शेयर कर सकते हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ यीशु मसीह की उपस्थिति में। आज छोटा सा एक टॉपिक है जो नॉन बिलीवर के लिए भी है और बिलीवर के लिए भी है। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है। जैसे आज ही मुझे किसी ने क्वेश्चन पुट किया कि हम यहोवा परमेश्वर नाम लेते हैं या पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहते हैं, तो सच में क्या 3 परमेश्वर हैं? बहुत सारे लोगों का मन में, जो नए नए प्रभु में विश्वासी आते हैं, उनके मन में हमेशा ये रहता कि हम पिता के आगे प्रार्थना करें, यीशु के आगे प्रार्थना करें या पवित्र आत्मा के आगे प्रार्थना करें। बहुत सारे पास्टर्स लोग, बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग जरा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा ये, पवित्र आत्मा ऐसे, पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। लोग यीशु मसीह से भरने के लिए क्यों नहीं कहते? कोई यहोवा परमेश्वर से भरने के लिए क्यों नहीं कहते? क्यों आज के इस अनुग्रह के युग में, जो लोग कहते हैं हिंदू रीति से देखा जाए तो इसको कहते हैं कल युग, लेकिन यदि बिब्लिकली देखें तो यह है अनुग्रह का युग। अनुग्रह का युग मतलब जिसने पाप किया प्रभु से क्षमा मांगी और उस पर क्या हो गया, प्रभु ने उसे माफ कर दिया, उसे कहते हैं अनुग्रह का युग। यह अनुग्रह के युग में हम लोग जी रहे हैं कि हमने, प्रभु ने हमें इतना गंदगी से निकाल कर प्रभु ने हमें संभाला, रक्षा की, सहायता की और आज हम अनुग्रह के युग में आ गए हैं। इसमें जरा अनुग्रह के युग के अंदर ऐसा क्या है जो बार बार होली स्पिरिट, बार बार होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। लोग कहते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, मेरी चर्च में आत्मा काम नहीं कर रहा।
क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है भी है कि नहीं है, क्या है पवित्र आत्मा, आपको कंफर्म करना जरूरी है, मुझे भी कंफर्म करना जरूरी है। सो पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, हम तीनों के आगे प्रार्थना करके आमीन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा क्या है, भ्रम में हैं और वो कहते हैं शायद हमने यीशु का नाम नहीं लिया तो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होगी, अरे अरे हमने तो पवित्र आत्मा के नाम से आमीन नहीं कहा तो शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सो ये रॉन्ग स्टडी है। आपको रियल स्टडी को जानने के लिए कि मात्र एक ही चीज को पहचानना है, वो है पवित्र वचन और यीशु मसीह का कलाम जो मेरे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। सो जब तक तुम्हारे जीवन में बाइबल का ज्ञान नहीं है, मनुष्य के ज्ञान तुम्हारे लिए व्यर्थ है। मनुष्य के ज्ञान तुम्हें मार सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि मनुष्य खून और मां से जन्मा हुआ है। एक दिन मिट्टी में, कब्र में उसको जाना है, मरना है, ये तो अटल है, ये तो होकर ही रहेगा। ठीक है ना। सो आप अपने कमेंट में मुझे अपनी कोई मन में कोई क्वेश्चन है या मन में कुछ है तो नीचे लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो मेन पर्पस जो है, मुझे इसके बारे में जानना है कि ये लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा या पिता, पुत्र, ये तीन चीजों से कैसे करें। सो सुनिए, अब पिता परमेश्वर जिसे हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं, वो क्या अभी भी हमारे बीच में है? क्या यीशु मसीह अभी भी हमारे बीच में है या पवित्र आत्मा हमारे बीच में है? सो लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में है और यीशु मसीह तो मर गए और चले गए। सुनो, यीशु मसीह ने शब्द जो कहे हम उनको भी सुनेंगे, उनको भी समझेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा गया परमेश्वर जल रखने वाला परमेश्वर है। दूसरा लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, और तीसरा लिखा है यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। चौथा लिखा है वह बीमारियों को रचने वाला परमेश्वर है। मतलब हम बहुत सारी चीजें इसमें देखते हैं। सो परमेश्वर को जिन लोगों ने जैसे चमत्कार पाया वैसे उसका नाम रख दिया। इब्राहिम के लिए नाम क्या? यहोवा जीरे, ना, यहोवा यीरे, जो प्रबंध करता है। क्योंकि यहोवा का जो दास इब्राहिम का पुत्र जब बलि चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो परमेश्वर ने इब्राहिम से दूत के द्वारा कहा कि इसकी बलि तू ना कर, क्योंकि मैं तेरी प्रार्थना, तेरे कामों से प्रसन्न हूं, तू इसकी बलि ना दे। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के देखा तो वह उसे एक भेड़ का बच्चा मिला और उसने क्या किया, उसे वध करके, इसहाक की जगह उसे वध करके परमेश्वर को बलिदान दिया। सो अब परमेश्वर यदि खून का प्यासा होता, बाइबल में खुद लिखा, बयान किया गया है, यदि परमेश्वर खून का प्यासा होता तो जंगल के सारे वन पशु परमेश्वर के हैं, किसी का भी खून पी लेता, है ना। चीते की तरह किसी को भूख लगे तो मार के खून पी लेता, वाकई फेंक देता। लेकिन परमेश्वर खून पसंद नहीं है। परमेश्वर को प्यार, दीनता, नम्रता, यह पसंद है। अनुशासन, सबसे बड़ी बात, अनुशासन पसंद है। गड़बड़ी का आत्मा परमेश्वर को पसंद नहीं है, चाहे किसी के भी अंदर क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग राज जो है, जो स्वर्ग का स्थान है, वो अनुशासन की जगह है, ना कि मेरी तरह और आपकी तरह बकरियों की जगह कि बकरी आई, घुस गई, गई और आई, गई, चली गई। वह भेड़ बकरियों की गौशाला परमेश्वर ने स्वर्ग में नहीं बांधी हुई, ना रखी हुई है, वहां पे अनुशासन का स्थान है। सो आज लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके, तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा धरती पर उत्पन्न हुआ, वह क्या, कुंवारी के पेट में जन्म लिया। अब आदम हवा के समय में भी प्रभु ने अपने श्वास फूंके और आदम हवा को जीवित किया। सो उसके बाद यीशु मसीह का समय आया, क्योंकि दुनिया पर पाप बढ़ गया, दुनिया बना के परमेश्वर पछताए, बाइबल में लिखा गया परमेश्वर पछताया बना के, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन लोगों पर अपना हाथ नहीं हटाया, अपने बलवंत हाथ के नीचे उनको रखा, उनको त्यागा नहीं। मनुष्य ने परमेश्वर को त्यागा, क्योंकि वह अपनी अभिलाषाओं में आकर, अपने शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, हर चीज में आके मनुष्य ने त्यागा। वह बाइबल में लिखा, जब हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा लोगों ने ऐसी ऐसी चीजों के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, जो मनुष्य के लिए वह हानिकारक थी, लेकिन लोगों ने फिर भी पाप किया, लकड़ियों के साथ, जानवरों के साथ पाप किया, मतलब व्यभिचार किया, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन पर तरस खाया और उनको वह माफ किया और वह अपने शरण, उसको चरणों में शरण दिया।
ऐसा करके। अब परमेश्वर यदि जलन रखने वाला परमेश्वर, तो आज तक इस दुनिया को खत्म क्यों नहीं किया परमेश्वर ने सबको टाइम दिया है। अब बात आती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये 3 भाग नहीं है हमारे और आपके लिए। सही मेन शिक्षा जो मेन स्टडी है, ये 3 भागों में बटा हुआ परमेश्वर नहीं है। जैसे मनुष्य आत्मा से चल रहा है, शरीर से चल रहा है, और दूसरा बेवानी से चल रहा है। ये मनुष्य की तरह परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि को अपनी रीति से हैंडल करता है, और जो परमेश्वर है उसको पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं और आप उस पर क्या नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्यादा ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते। सो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को धरती पर यीशु रूप में भेजा, जो मानव जाति में देह धारण हुआ। यीशु देह धारण हुए, यीशु को भेजा गया ये अपने पिता के द्वारा। अब लोग कहते हैं यदि यीशु मसीह, उसका माता कौन है, पिता कौन है? सुनो, यदि अब सुनते लोग कहते हैं आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, उस मिट्टी के अंदर जीवन के श्वास फूंके। सुनिए, यीशु जब मरियम के पेट में आए तो वो भी श्वास फूंके गए। ये मत सोचें कि वो पिता का पुत्र और उसकी पत्नी, उसकी माँ कहाँ है। सुनिए, ऐसा कोई भी लफड़ा बाइबल में नहीं है। आप उस शिक्षा से निकलें जो शिक्षा आपके काम की नहीं है। आप उस शिक्षा का पीछा करें जो आपके काम की, जो बाइबल कहती है, हमें उसे फॉलो करें। सो वो 1500 रुपए के लिए 2000 की शिक्षाएं जो संस्थाएं देती हैं, उन शिक्षाओं के पीछे नहीं चले। आप केवल मात्र बाइबल के अनुसार चलें, संस्थाओं के पीछे नहीं। संस्थाएं तुम्हें अपना रीति रिवाज सिखाती हैं, लेकिन बाइबल तुम्हें अपना रीति रिवाज सिखाती है। तुझे रियल मैन ऑफ गॉड या सर्वेंट ऑफ गॉड या चाइल्ड ऑफ गॉड बनाती है। हालेलुया। सो ये चीज हमें बहुत जरूरी है। एक विश्वासी प्रभु के दासों के लिए बहुत जरूरी है। जो आज आने वाली न्यू पीढ़ी है वो चमत्कार की भूखी है, पैसे की भूखी है, आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि उनको ऐसी ही शिक्षा दी गई है। लेकिन सुनिए, चमत्कार से बढ़कर मेरा यीशु है और यीशु ही चमत्कार है। हालेलुया। जिसके पास यीशु नहीं, उसके पास चमत्कार नहीं। आज जो चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं। चमत्कार का प्रचार मैं करता हूँ, हीलिंग होती है, प्रोफेसाएं होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारे पास कौन है? यदि तुम्हारे पास पुत्र है तो मिरेकल है, प्रोफेसाई है, एवरीथिंग आपके पास है। यदि आपके पास यीशु है, आपके पास परमेश्वर है। सो पिता ने क्या किया? अपने रूह को शरीर या एक देह धारण होने के लिए धरती पर भेजा, और मरियम के द्वारा उस पुत्र को जन्म दिया गया, और वह कुछ समय तक या 33 साल तक यीशु जीवित रहे, और यहाँ पे संसार में दुख, समस्या, परेशानी का हल देखा, हल निकाला, मिरेकल्स किए, बहुत सारे चमत्कार किए, भीड़ लगती थी। अभी लोगों की 10 साल की मिनिस्ट्री में वो कहते हैं हमारे इतना बड़ा बिग कलीसिया है। याद रखें, यीशु मसीह की 33 साल मिनिस्ट्री में क्या था? बिग कलीसिया था। वो भूखे नंगे रहने वाले लोग थे, भूखे रहे। 5000 लोग यीशु के साथ पीछे पीछे चले तो कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन आज तुमको बुलाया जाता है, हमारी चर्च में जलेबी बन रही है, आ जाओ जी विश्वासी, आ जाओ जी, पकोड़ा बनाया जी, आ जाओ जी, चिकन बनाया, आ जाओ जी, मटन बनाया, आज तुम्हारे लिए ये डैश डैश खाने के लिए बनाया। आज इस कहने से कलीसिया को भी बुलाया जाता है, आइए जी हमारे घर में मीटिंग में लंगर होएगा, आप आइए, विशेष करके आपके लंगर अटूट बरसा जाएगा। सो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया। लोग भूखे प्यासे यीशु के पीछे चलते थे वह अथाह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और जिन लोगों ने अथाह ज्ञान प्रकट कर लिया उनको भूख वह खत्म हो गई, वह आत्मिक मन्ने से वह तृप्त हो गए। हालेलुया। जिनको आत्मिक मन्ना नहीं मिला, उनके पास चाहे विदेशी रोटी हो, चाहे स्वदेशी रोटी हो, चाहे जिस प्रकार की भी रोटी हो, पेट तो भरना नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास आत्मिक मन्ना नहीं है, तब तक हम वह आत्मिक रास्ते पे नहीं चल सकते। हालेलुया। बेशक लोग जिस प्रकार के नाम रख लें, आत्मिक मन्ना, ऐसे मन्ना, ये मन्ना, याद रखें मन्ना पता क्या है? जब तू रोज बाइबल पढ़कर उसके अनुसार चलता है, वो है आत्मिक मन्ना। हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सुन के आपने तो संतुष्ट हो गए। जब तक तू अपने मुंह से बाइबल नहीं पढ़ता और वह अंगीकार नहीं करता, तब तक तेरी आत्मा संतुष्टि नहीं होएगी। तू बेचैन रहेगा, वह क्या रहेगा? पछताता रहेगा, और हमेशा पछताता ही रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के सेवकाई की उल्लंघना की, उसके दास की उल्लंघना की, उसने हर चीज की उल्लंघना की, इसलिए तू वह पछताएगा। सुख और चैन नहीं मिलेगा। चाहे तेरे पास 1 लाख होएगा,
चाहे तेरे पास 2 लाख बंदा है, चाहे तेरे पास बड़ी गाड़ी है, तेरे पास चर्च है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन तुझे चैन नहीं मिलेगा। चैन तुझे मात्र केवल मिलना है तो प्रभु की शरण में। अब परमेश्वर यीशु मसीह, अब जो पिता धरती पर देह रूप में धारण हुए, अब यीशु मसीह 33 साल तक दुनिया पर रहकर वह क्या हो गए, लुप्त होने लगे। और यीशु मसीह अपने पिता के पास, वो रूह फिर से पिता के पास चली गई और वह फिर एक रूह धरती पर भेजी गई, वो है होली स्पिरिट। बाइबल में लिखा गया, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। वे परमेश्वर पिता ने अब यीशु को अपने पास वापस, उस रूह को वापस बुला लिया, क्योंकि शरीर वह दफना दिया गया। यीशु मसीह मुर्दों में जी उठकर पिता के पास, अब होली स्पिरिट का युग। अब ज्यादा लोग होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, क्योंकि अब पिता ही पवित्र आत्मा है, यीशु ही पवित्र आत्मा है, और हम पवित्र आत्मा को इसलिए ज्यादा पवित्र आत्मा ज्यादा लाते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वक्त जो कार्य जो चल रहा है, यीशु हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका आत्मा हमारे बीच में है। पहले यीशु एक शरीर में थे, खून में थे, मांस में थे, लेकिन अब वो खून और मांस में हमको चलने वाले, हमारे साथ उठने बैठने वाले यीशु नहीं है। अब वह पवित्र आत्मा है, वह अपने संपूर्ण रूप में है, और वह होली स्पिरिट जो हमारे साथ रहता है, हमारे इर्द गिर्द रहता है, इसलिए वो पवित्र आत्मा का हम ज्यादा आज क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सो प्रचार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको सही तरीके से शिक्षा देना बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जब पिता को हम अलग से ले लेते हैं, पुत्र को अलग से ले लेते हैं, अब ये पवित्र आत्मा को अलग से ले लेते हैं, तो सुनो, ये हमारी गलत स्टडी है। लोगों ने अलग अलग चर्चों के नाम रख लिए हैं। अब कोई यहोवा विटनेस बन गया, कोई 7 डे बन गया, कोई ओनली जीसस बन गया। सुनो, ये फेक स्टडी है, लेकिन रियल स्टडी यही है। वो एक तो परमेश्वर है, वह पार्ट्स में उस धरती पर उसने काम किया है, और जब अब पिता क्या करेगा, क़यामत के समय वापस आएगा। सभी शास्त्र कहते हैं कि हजरत ईसा मसीह वह क़यामत के समय वापस आएंगे। अब हजरत ईसा मसीह क़यामत के समय बोले तो वो पिता अब सिंहासन से उठेगा। अब लोग कहते हैं पिता धरती पर आया, पिता का रूह धरती पर पुत्र शरीर रूप में आया, खून मांस के रूप में आया, और वह उसे मार दिया गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वह पवित्र आत्मा के रूप में हमारी वो सहायता कर रहे हैं। लेकिन जब क़यामत का समय आएगा, पिता खुद वह सिंहासन से उठ खड़ा होगा, और इस दुनिया का न्याय करने के लिए वह दूतों की मंडली के सब नरसिंगे फूके जाएंगे। वह घोड़े पर बैठते हुए, वह परमेश्वर का धरती पर न्याय करते हुए, आग बरसती हुई, वह क्या होगा, अंत का समय जब आएगा, तो वह यीशु मसीह जब आएंगे, पिता जब आएगा, वह क़यामत के समय में प्रचंड रूप में आएगा, और वह लोग देखेंगे और उस चीज को समझेंगे कि पिता यीशु आ रहा है। सुनिए, वही यीशु है, वही पिता है, वही पवित्र आत्मा है, लेकिन उसने काम कुछ अनुशासन से किए हैं। लेकिन आज एक पास्टर के काम या एक विश्वासी के काम अनुशासन में नहीं है। वह अपने अनुशासन में लोगों को रखना चाहता है, लेकिन खुद अनुशासन में नहीं है। सुनिए, अब परमेश्वर चाहते हैं कि वह अनुशासन हर एक व्यक्ति के अंदर हो। अब पिता उठ खड़ा होगा और इस धरती का न्याय करने के लिए वह वो जीवन की पुस्तक खुली लेके आएगा, और मेरा और आपका न्याय करेगा, और वह इस दुनिया से उन लोगों को मिटाकर खत्म कर देगा जो ईमान ना लाते होंगे, खुदा पर भरोसा ना रखते होंगे, वह पाप वाली जिंदगी जी रहे होंगे, वह उनका परमेश्वर सर्वनाश कर देगा। उन लोगों को वह पवित्र कलीसिया को उठा लिया जाएगा, जो तौबा करी हुई कलीसिया है, पवित्र कलीसिया है, ईमानदार कलीसिया, वफादार कलीसिया है, प्यार रखने वाली कलीसिया, उनको प्रभु पिता क्या करेगा, उसको जिंदा स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा जीता परमेश्वर है, हमें उसे जानने की जरूरत बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। अब ये जानने की हमें बहुत जरूरी हो चुका है, इन परमेश्वर को अलग अलग पार्ट्स में मत बांटिए। पिता एक ही है, यीशु एक ही है, हम उसे अब जो हमारे बीच में है हम उसका ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ये ना सोचें कि अब हम यीशु से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा गुस्सा हो जाएगा, ऐसा अजीजों कुछ नहीं है। वो हमारा एक तो परमेश्वर है। जैसे हमारी एक बाजू है, इसमें 5 उंगलियां है, लेकिन पीछे से बाजू जोड़ एक ही है, इसलिए हमारा परमेश्वर एक ही है। वह अलग अलग समय पर उसने अलग अलग, इब्राहिम के लिए यहोवा यिरे बन गया, यहोवा राफा बन गया, यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, ऐसे ऐसे लोगों ने नाम डाल दिए।
तो अजीजों, अपने परमेश्वर को समझने के लिए आपको समझ चाहिए। हालेलुया। जब तक हम अपने परमेश्वर को समझ नहीं सकते तो हमें समझ आएगी कहां से। इसलिए बाइबल में लिखा गया, यदि तुम्हें बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। सो बाइबल के अनुसार चलें और बिब्लिकली अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। एक मौका दें, 2 मौके दें, तीसरा मौका कभी ना दें। हालेलुया। क्योंकि तीसरा मौका देने का मतलब ही नहीं बनता। हालेलुया। सो मौका गवा चुके, समय गवा चुके, अब काहे को पछताना। सुनिए, याद रखें, जब जब तुम्हारे ज्ञान स्टडी तुम्हारे माइंड में है बाइबल की, तो तू श्रेष्ठ है, तू एक धर्मी व्यक्ति है। जब तू कंफ्यूज है, डिप्रेशन में है, तू नहीं समझ सकता परमेश्वर को, फिर हम परमेश्वर को अलग अलग चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें अब ये अंत समय जो चल रहा है, इस समय में अब परमेश्वर जो अंत के समय में आएंगे, परमेश्वर खुद इस धरती पर आएंगे और इस दुनिया का न्याय करेंगे। तो मेरे अजीजों, बी केयरफुली, सो गेट रेडी, तैयार हो जाओ अपने और अपने गुनाहों को देखें कि मेरे कितने बढ़ चुके हैं। सो उन्हें छोड़ना है, प्रभु के साथ अपने संबंध को पक्का करना है। अजीजों, दुनिया के साथ संबंध बनाओगे तो तुम कंफ्यूज रहोगे, तुम टेंशन में रहोगे, डबल माइंडेड रहोगे। यानी यीशु के साथ संबंध बनाओगे, तुम कभी भी डबल माइंडेड नहीं रहोगे, कंफ्यूज ना रहोगे। सुनो, इसी मुंह से हम माता भी कहते हैं, इसी मुंह से बहन कहते हैं, इसी मुंह से बाप और भाई भी कहते हैं, इसी मुंह से हम उनको निंदते भी हैं, बुरा भी बोलते हैं। सुनो मेरे अजीजों, इस मुंह को जितना तुम लगाम दे सकते हो, इतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि कभी कभी हम इस जुबान से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता, उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ती है इस दुनिया पर ही। सो हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध पक्का बनाएं, कंफ्यूज ना रहें, टेंशन में ना रहें कि हम किसके आगे दुआ करें। आपको परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, यीशु के आगे प्रार्थना करनी है, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, सुन ली जाएगी। टेंशन में ना रहें, और यीशु एक ही है, पिता एक ही है, हमें कंफ्यूज नहीं रहना। सुनो, अब तब हमने जब जाना नहीं था, जब हमें पता चल गया, तो फिर हमें क्या करना है, हमें सच में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पक्का बनाना है। हालेलुया। सो अपने लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। हर जगह अपने जीवन का, अपने बच्चों का दशमांश परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों का भी दशमांश है। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो एक परमेश्वर का है, वो संसार के नहीं है। यदि आपके 5 बच्चे हैं तो उसका वो भी एक परमेश्वर का है। यदि आपकी खेत की फसल है तो वो भी पहली एक बोरी परमेश्वर की है। जब भी आपके घर में एक मिर्च का पेड़ लगा है तो एक मिर्च पर, मतलब आप यदि एक मिर्च के साथ भी वफादार हैं तो परमेश्वर आपके साथ करोड़ों में भी वफादार है। हालेलुया। यदि हम एक रुपए के लिए वफादार नहीं है तो हम करोड़ों के लिए कैसे वफादार हो सकते। सो इसलिए अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहो, क्योंकि परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। मनुष्य तुम्हें खा पी कर भी धोखा देता है, क्योंकि वो रजा ही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है मेरे अजीजों। यदि वो मनुष्य सेटिस्फाई नहीं है ना, तो शैतान उसको क्या करता है, अच्छी रीति से सेटिस्फाई करता है। कब? जब उस पर विपत्ति, लानते, दुख, तकलीफ, दुष्ट चारों ओर से आ जाता है, फिर वह शैतान उसे क्या कहता है, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। तो लोग, दुनिया खुद अपने लिए खड्डा खोदती है और अपने आप को महाज्ञानी समझते हुए अपने ज्ञान को प्रकट करती है। यानी याद रखें, ज्ञान एक ही है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके अलावा और इस दुनिया पे कोई ज्ञान नहीं है, और ना मैं मानता हूँ। मेरे पास एक ही ज्ञान है, वो मात्र वो यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु मसीह के ज्ञान को लेके चले। मनुष्य का ज्ञान आप अधूरा ज्ञान है, बेआथा ज्ञान नहीं है। यदि मनुष्य के ज्ञान इतना सफल होता तो परमेश्वर धरती पर कहता कि मुझे सारे पवित्र दिखे, लेकिन बाइबल में लिखा एक भी पवित्र नहीं दिखा। ठीक है, इधर बड़े बड़े मिरेकल करने वाले भी पवित्र नहीं दिखे, बड़े बड़े क्रूसल कन्वेंशन, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चर्च वाले, बड़े बड़े ब्रांचेस वाले, बड़े बड़े चमत्कार, मिरेकल, भविष्यवक्ता, यदि उसको दिखते तो वह उनके द्वारा यीशु इस दुनिया पे होता। लेकिन यीशु को एक भी पवित्र नहीं दिखा, एक भी नहीं दिखा। और परमेश्वर ने मरियम को चुना, वह उसके द्वारा अपनी आत्मा को देह धारण किया, और देह धारण के बाद लोगों ने उसे भी खाया पिया आराम से, और बाद में उसको भी त्याग दिया। अब आत्मा का युग है, आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अब पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा गया, यीशु के बारे में बोलते हो बख्श दिए जाओगे, लेकिन जो होली स्पिरिट के बारे में बोलेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जो पवित्र आत्मा के बारे में बोलता है वो बख्शा नहीं जाएगा। वो महापाप है जो उसने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया है, वो बख्शा
नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा कोई पाप ना करें जो ऐसा हो जाए कि आपका बख्शा ना जाए। अपनी लाइफ को मजबूत करें और डाउटफुल लाइफ मत जिए, क्लियरफुल लाइफ जिए। तो क्लियरनेस बहुत जरूरी है, चाहे वो घर में हो, चाहे मिनिस्ट्री में हो, फैमिली में हो, चाहे जॉब में हो, किसी भी जगह क्यों ना हो भाई, जब तक क्लियरनेस नहीं है आप कहीं भी सक्सेस नहीं है। सो क्लियरनेस होना बहुत जरूरी है। अब यदि आप एक सेवकाई करते हैं उसमें आपको क्लियरनेस नहीं है, हु आर यू, कौन है आप, कहाँ से आए हो आप, वेयर आर यू, कहाँ से कौन हो आपको ये पता ही नहीं है। सिर्फ दान खाना, चमत्कार करना, ढोल की चमटे बनाना और पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर को वह एक स्वर्ग बनाना, ये तुम्हारा मिनिस्ट्री नहीं है। बड़े बड़े चर्च भवन बनाना ये तुम्हारा मिनिस्ट्री नहीं है। रूहों को बचाना तो ये तेरी मिनिस्ट्री है। मेरा मिनिस्ट्री ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा चर्च बनाऊं और बहुत लोगों को अपने पीछे लगा लूं। मेरा मिनिस्ट्री यीशु के पीछे लगाना। हालेलुया। और पालूस जितने भी नबी बाइबल में हुए, जितने भी प्रेरित बाइबल में हुए, उन्होंने एक ने भी अपने पीछे नहीं लगाया, सबको यीशु के साथ जोड़ा। हालेलुया। आज जो अपने साथ जोड़ रहे ना, ये मनुष्य है, मनुष्य की कलीसिया है। मनुष्य भी पापी, कलीसिया भी पापी, मनुष्य भी नरक में जाएगा और उसके पीछे चलने वाला भी नरक में जाएगा। फिर हम कहेंगे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। बाइबल कहती तुम ठनठनाती पीतल के समान हो, तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। बाइबल कहती मैं तुम्हें नहीं जानता। चाहे तुम मुर्दों को भी जिंदा कर दो, कहते मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अजीजों, इतना बड़ा इकट्ठा करने का क्या फायदा यदि परमेश्वर तुम्हें नहीं जानता है। इतनी दुनिया को इकट्ठा करने का क्या फायदा यदि परमेश्वर तुझे जानता ही नहीं है। तो ये 2 लाख चर्च, 2 लाख तो तेरा बंदा तेरे पीछे चलता है, करोड़ों रुपए का तुझे दशमांश आता है, करोड़ों रुपए की तुम्हारी मिनिस्ट्री है। यदि परमेश्वर तुझे कह दे मैं तुझे नहीं जानता, तो इतना करा किस क्या फायदा मिलेगा आपको, बताओ। तो इसलिए वो काम करो जो परमेश्वर ने बाइबल में उसके चेलों ने किया। बाइबल में लिखा गया प्रेरित पालूस तंबुओं को, टेंट को सीके मिनिस्ट्री करते थे, लेकिन आज की कलीसिया, आज के प्रेरित वह लोगों की चमड़ी उतार के फिर क्या कर रहे हैं, उनको अपने वचन से, अपने बनाए हुए वचन से सीते हैं। ठीक है, तो वो भी ऐसा तंबू बनाते हैं वो केवल मेरी चर्च का ही तंबू हो, दूसरी जगह जाए तो फट जाए, ऐसा तंबू बना दिया आज लोगों ने। आज वह तंबू को सी के पालूस क्या करते थे, पैसा कमाकर मिनिस्ट्री में लगाते थे, लोगों को स्टेब्लिश करते थे। लेकिन आज की कलीसिया, आज के प्रचारक आज लोगों की चमड़ी उतार के झूठे और अपने बनाए हुए वचन, अपनी इच्छा के बनाए हुए वचन, अपनी जरूरतमंद वचनों से उनकी चमड़ी सी रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी और प्रचारक मानते हैं और बड़े अच्छे टीचर मानते हैं। याद रखें, शैतान तुमसे भी ज्यादा अच्छा ज्ञानी है, तुमसे बड़े मिरेकल करता है, तुमसे बड़ी अच्छी भविष्यवाणी कर देता है, तुमसे अच्छी वो बाइबल जानता है, बाइबल को वो आदर देता है। और जब हम उसे कहते हैं यीशु के नाम से निकल, तो वह निकल भी जाता है। वो है शैतान और परमेश्वर के अधीन है, वो परमेश्वर की बात मानता है वो, लेकिन मनुष्य अपनी बातों को मनाना चाहता है, ना कि वो परमेश्वर की। सो अजीजों, अपने खुदा के साथ संबंध को इतना पक्का बनाएं कि परमेश्वर आपकी सुने, मजबूर हो जाए आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीषमय करने के लिए, आपकी जिंदगियों में बरकतें देने के लिए। तू अंदर से फ्री नहीं है, शरीर से बेशक तू फ्री है, अंदर से फ्री नहीं है, इसलिए तू जिंदगी भर फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे अंदर पाप है। बाइबल में लिखा गया मूसा वहां से निकल तो गया सुनकर परमेश्वर की, लेकिन आगे जाके डरने लगा, कहता हे प्रभु मुझे बताइए, फिरौन पूछेगा तो मैं क्या बताऊं, मुझे किसने भेजा। तो उसने कहा उनको बता दे मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ। अब मूसा आगे जाके फिर पूछता है, हे प्रभु यदि वो पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। उसने कहा उनको बोल दे मैं तेरे पितरों का परमेश्वर या मैं हूँ सो हूँ, उनको बता दे। लेकिन फिर भी मूसा कहता है नहीं प्रभु पूछेगा तो क्या बताऊंगा। उसने कहा हे मूसा तेरे हृदय में कोढ़ है। उसने कहा हाथ रख। जब जैसे मूसा ने अपने हृदय पे हाथ रखा वह कोढ़ से भर गया। उसका मतलब है कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं आज भी कोढ़ है, दास बन के भी कोढ़ है, दासी बनकर भी कोढ़ है।
तो याद रखो, इसमें तुम्हें कुछ सफलता प्राप्त नहीं होगी। सफलता तुम्हारे एक पॉइंट से है, एक वन शब्द से है। 0 से तुम्हारी शुरुआत है और लाखों करोड़ों तक तुमने जाना है। अब तुम्हें 2 पॉइंट तक पहुंचने में सेटिस्फाई मत रहो। मैं तो कहता हूं तुम लाखों कलीसियाओं के मालिक बनो, तुम लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बनो, तुम लाखों करोड़ों गाड़ियों के मालिक बनो, लेकिन अपने यीशु के दास बन के सब कुछ प्राप्त करो। हालेलुया। यीशु के दास बनकर ना, परमेश्वर बन के नहीं, एक दास बनकर, एक सर्वेंट ऑफ गॉड, एक रियल चेला बनकर। बाइबल कहती है तू पृथ्वी तक सहमत नहीं रहेगा, तुम्हें अंबर की शोर तक जाना है। अरे तू सिर्फ क्या है, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, केरला, कनाडा, यूपी, बिहार, इत तक तुम क्या ना रहो, सहमत मत रहो। इस कंट्री से बढ़कर भी एक है, वह स्वर्ग है। हालेलुया। इससे भी बढ़कर कंट्री है जहाँ पे कुछ नहीं खाना पीना, कपड़ा नहीं पहने, सब कुछ एक जैसा। लाखों करोड़ों साल तक तुम क्या रहोगे, पवित्र 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 पवित्र, और तुम उस पवित्र परमेश्वर की महिमा करते रहोगे। हालेलुया। उस परमेश्वर के अधीन रहो, तब जाके तुम एक अच्छे व्यक्ति बनोगे और अच्छे परमेश्वर को समझ पाओगे। वो हमारा त्रिएक तो परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को चुनकर एक अच्छा दास बनाना चाहता है, लेकिन दास, आज कोई भी दास अपने आप को दास कम ठहरता बनाता है। वो कहता है मेरे दास होने चाहिए। अभी प्रॉफिट संजीव है तो प्रॉफिट संजीव कहे मेरे स्पिरिचुअल सन कितने होने चाहिए, मेरे स्पिरिचुअल सन 500 स्पिरिचुअल सन होने चाहिए। प्रॉफिट संजीव के नहीं भैया, मैं खुद बच्चा हूं, मैं खुद एक चेला हूं, मैं खुद एक सन हूं, मुझे ज्यादा सन की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु की जरूरत है। हालेलुया। मुझे वचन की जरूरत है, मुझे प्रभु के कलाम की जरूरत है, स्पिरिचुअल सन की नहीं है। यदि मुझे स्पिरिचुअल सन, आत्मिक बच्चों की जरूरत है तो मैं शादी करके बच्चे पैदा करूंगा और उनको व्यभिचार से दूर रखूंगा, फोन से दूर रखूंगा, पैसे से दूर रखूंगा, प्रार्थना से जोड़े रखूंगा। वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो स्पिरिचुअल सन बन जाएंगे, आत्मिक बन जाएंगे। मैं उन्हें आत्मिक बना सकता हूँ। हालेलुया। मैं उनको आत्मिक बना सकता हूँ। स्पिरिचुअल सन की जरूरत नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है। यदि तू स्पिरिचुअल नहीं है तो स्पिरिचुअल सन की क्या जरूरत है इस दुनिया पे, है ना। आज लोग, मैं गाड़ी में, अब सुबह में जब जम्मू से ट्रेवल कर रहा था मैं चंडीगढ़ के लिए, मेरे पास एक लड़का बैठ गया तो मेरे फोन में बेल जो मतलब सॉन्ग उसने सुना, हालात बदल दे यीशु तेरे छूने से। उन्होंने मुझे पूछा क्या ब्रदर आप पास्टर हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं प्रभु का दास हूँ। तो उसने कहा, मैंने पूछा भैया क्या आप मसीह हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं भी क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ जाते हो? तो कहता मैं डैश पास्टर के पास जाता हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्या आप उसे जानते हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं तो नहीं जानता, फोटो दिखाओगे शायद मैं उसे पहचान लूंगा। उसने मुझे डैश पास्टर की फोटो दिखाई, ये हमारे पास्टर हैं, ये बड़ी चर्च में गए थे और वहां से ले हैंड करवा के आए हैं, यानी कि ये डैश हैं। तो मैंने कहा लगा तो प्रार्थना में करवाने के लिए लाइन में लगा ना, जहां बीमार लगे थे, दुष्ट आत्मा के ग्रस्त लगे थे, व्यभिचारी लगे थे, लुच्चे लफंगे लगे थे, उसी लाइन में ले हैंड हुआ ना, उसी लाइन में ले हैंड हुआ। ठीक है ना। इसमें क्या बड़ी बात है कि ले हैंड करवाने से क्या वो चीज तो नहीं बन सकते ना। कहते वो सर आपने सही कहा। तो मैंने कहा ये तूने पहले बताया डैश पास्टर के पास जाता हूँ, अच्छा है। जब तूने मुझे ये वीडियो दिखाई कट करके कि देखो जहां इनके लिए प्रार्थना हुई है, अरे क्या पता वो टेढ़ पीड़ के पास तड़फ रहा होगा, क्या पता उसे लूज मोशन लगे हो तो वहां पे प्रार्थना करवाने के लिए लगा होगा, तो हाथ रखने से वो क्या हो गया, ईश्वर बन गया क्या? सिर्फ फेक स्टडी, फेक किस्से हैं। मैं उनको स्पिरिचुअल सन मानता हूं एवरी टाइम, वचन में रहते जो वचन 24 घंटे मुंह में वचन बोलते हैं, बुराई नहीं, निंदा नहीं, चुगली विरोध नहीं, और गरीब के घर का पानी रोटी सब जगह है प्रभु के वचन को फैला रहे हैं, वही एक खुदा का अच्छा चेला है। तो हम नौकर अपने आप को मालिक ना कहें,
यदि मेरे पास आज 50 करोड़ का बहुत बड़ा चर्च है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास मेरी 100 चर्चेस हैं, लेकिन हूं तो मैं नौकरी ना, हूं तो मेरी रियल लाइफ तो नौकर की है ना, दास तो मैं बन सकता, मैं क्या बोलते सॉरी, मैं मालिक तो नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, जैसे शैतान एक अच्छा क्या करता था, प्रभु की आराधना करता था, आज उस लाइन में खड़ा है, नरक की लाइन में खड़ा है, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ क्या किया, वह गलत किया, परमेश्वर के साथ उसने अपने रिश्ते को तोड़ डाला। वह आज समुद्र को तोड़कर वह खुद ईश्वर बनने की कोशिश की। तो आज देखिए, आज वो भी स्थान वो वह गुम कर चुका है, आज उसके पास कुछ नहीं है। वह आज एक बच्चे से भी वह क्या करता है, मार खाता है। ठीक है, मेरे अजीजों, बहुत महत्वपूर्ण बात है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अधीन करना और रियल लाइफ में जीना। इसी मुंह से गाली, इसी मुंह से निंदा, इसी मुंह से चुगली। अरे एक मुंह रखिए, एक मुंह से एक परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। एक बार कंट्रोल कीजिए अपने आप को। याद रखें, जिस दिन तूने कंट्रोल कर लिया ना, वो पूरे कायनात को मालिक, पूरे कायनात को कंट्रोल करने वाला तेरी हर समस्या को कंट्रोल कर देगा, हर गरीबी को कंट्रोल कर देगा, हर रोग, हर समस्या को कंट्रोल कर देगा, क्योंकि पूरी कायनात को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर आज भी तुम्हारा जिंदा है। आमीन। आज भी तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, वह कंट्रोल करता है। लेकिन तुम क्या अपने परिवार को, अपनी जुबान को, अपनी आंखों को, अपने कान, मुंह, वह अपनी दृष्टि को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कायनात को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए गेट रेडी, परमेश्वर के साथ अपना संबंध पक्का बनाए। एक दिन तुझे याद आएगी, जब याद आएगी समय निकल गया है। हालेलुया। समय निकल गया है, समय बहुत आगे दूर चला गया है, लेकिन तू पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि तेरी गलती थी और तूने अपनी गलती कर बहुत पीछे रह गया है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, आप सारे प्रभु के दास और दासियां बढ़ो और उच्च परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, पवित्रताई के साथ, अनुग्रह के साथ बढ़ते जाइए, क्योंकि जीवता परमेश्वर आपके द्वारा कौन सा चमत्कार कब करवा दे आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए वफादार हैं अपने परमेश्वर के साथ, दुनिया के साथ नहीं वफादार रह सकते आप, क्योंकि आपको ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं और ना ही आपने इतनी शिक्षा पाई है। आप दुनिया के साथ ना वफादार रहो, लेकिन अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वफादार रहो, वही तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबों के लिए, जिन्होंने मुझे देखा और जो बाद में देखेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आपकी जिंदगी में प्रभु उत्तम से उत्तम चमत्कार करे, आपके मिनिस्ट्री को आगे से आगे बढ़ाए, आपकी लाइफ को सक्सेस करे, क्योंकि सक्सेस होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पैसे में सक्सेस है लेकिन स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। सबसे पहले हमको आत्मा में सक्सेस होना है, आत्मा में बलवंत होना है, आत्मा की चर्च बनानी है, आत्मा की बिल्डिंग बनानी है। आपकी पुरानी बिल्डिंग पत्थर की, ईंट की बनाई मंजिल गिर जाएगी, तोड़ देंगे लोग। उस मंजिल को विरोधी आके तोड़ देगा, खत्म कर देगा, कीड़ा लग जाएगा, पानी आकर डूब जाएगी। याद रखें, आत्मिक चर्च कभी नहीं डूबेगी, आत्मिक चर्च कभी नहीं खराब होएगी, क्योंकि वो आत्मा और विश्वास से बनी हुई चर्च है, लाखों हजारों साल रहेगी। हालेलुया। लाखों और हजारों साल तक वो चर्च रहेगी। उस चर्च का हिस्सा बने जो आत्मिक चर्च है। वे शारीरिक चर्च से नहीं जुड़े, आत्मिक चर्च से जुड़े। वो आत्मिक चर्च तुम्हारे प्रार्थना में बनती है, उसकी नींव प्रार्थना है, उसके ईंटे व्रत है, उसका बेसिमेंट, उसका छत और सरिया वे प्रभु का वचन है। अब जब ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे, परमेश्वर तुम्हें वे जड़ तुम्हारा पक्का करेगा। वे जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा नींव पक्का हो जाएगा। जब तुम वह उपवास रखोगे तुम्हारी दीवारें खड़े हो जाएंगी। जब तुम वचन पढ़ेगा तब तेरा लेंटर पड़ जाएगा। हालेलुया। जब तुम्हारा लेंटर पड़ गया तो कोई भी बारिश तेरे कपड़ों को भिगा नहीं सकती, तू गीला नहीं हो सकता, क्योंकि वह तेरा घर बन चुका है, तेरा घर बन चुका है। आज लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं, लेकिन संसार में अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज आत्मिक जीवन में खुशी ढूंढो तो परमेश्वर आपकी लाइफ को सक्सेस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, सर्वव्यापी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर,
हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। यदि प्रभु मैंने जोश में आके कोई ऐसा शब्द बोला हो जिसका हृदय दुख गया हो तो प्रभु माफ करना, लेकिन सच्चाई प्रभु मुझे पेश करना है। और प्रभु मुझे आगे भी सच्चाई, मैं भी गुनाहगार हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे परेशानियां गुनाह हो सकते हैं, लेकिन पिता किसी के लिए किसी के प्रभु खातिर मुझे भी माफ करना। पिता परमेश्वर मुझे भी क्षमा करना और अपने दास को अपनी सेवा में लगाए रखना और पाप गुनाह अंधकार से बचाए रखना। गुनाहगार हूँ प्रभु, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनते जाना है जब तक तू नहीं आता परमेश्वर। आमेन।